नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, अनुपात और समानुपात। ठीक है, चलो देखते हैं अनुपात क्या होता है। देखो, दो सजातीय राशियों के मध्य संबंध को दर्शाता है। एक रिलेशन होता है अनुपात कि एक राशि दूसरी राशि से क्या है, कितनी कम या कितनी ज्यादा है। जैसे अनुपात मतलब क्या है कि एक रिलेशन होता है दो राशियों के बीच। ठीक है, जैसे ए और बी। ठीक है, जैसे 2 और 3 है, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी के मध्य क्या है, ये रिलेशन है कि ए बी ए से कितना ज्यादा है या बी ए से कितना कम है। ठीक है, और इसको किससे दर्शाते हैं, इसका नोटेशन क्या होता है, नोटेशन इसका नोटेशन ये होता है अनुपात का। ठीक है, इसको जो दर्शाते हैं, अपने रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, इससे दर्शाते हैं। ठीक है, अब कि कितने टाइप्स के अनुपात होते हैं। ठीक है, चलो वो डिस्कस करते हैं अपन, कितने टाइप के अनुपात होते हैं। जैसे अनुपात के प्रकार टाइप्स ऑफ रेशियो। देखो, पहला आता है अपना सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। सरल अनुपात सिंपल रेशियो। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें जो जो अपनी वैल्यू होती है ना अनुपात की, जैसे ए और बी, ए रेशो बी, ये क्या होते हैं, आपस में क्या है, प्राइम होते हैं, मतलब अभाज्य होते हैं। ठीक है, अभाज्य मतलब ये सेल्फ से डिवाइड होते हैं और किसी भी संख्या से क्या है, डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 2:3, ये क्या है, अपना सिंपल अनुपात है। मतलब 2 है, वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब अभाज्य है। 3 है, वो 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, पहला कौन सा आ गया, सिंपल रेशियो। ठीक है, क्या क्या बताया, मतलब जो संख्याएं होंगी रेशियो में, वो क्या होंगी, एक दूसरे से क्या है, अभाज्य होंगी। ठीक है, अब दूसरा कौन सा आता है, मिश्र अनुपात। मतलब कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो। अब देखो, दो अनुपात कब मिश्र अनुपात कहलाएंगे, जैसे ए अनुपात बी है तथा सी अनुपात डी है, ये कब मिश्र अनुपात कहलाएंगे, जैसे अगर ए सी और बी डी हो जाए तब। ठीक है, मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ, तब क्या कहलाएंगे, ये मिश्र अनुपात कहलाएंगे, मतलब कंपाउंड रेशियो कहलाएंगे। ठीक है, कंपाउंड रेशियो। ठीक, नेक्स्ट है अपना व्युत्क्रम अनुपात, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम अनुपात, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, अब ये क्या होंगे, जैसे ए रेशो बी है, इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, बी रेशियो ए।
तब ये क्या है, व्युत्क्रम अनुपात कहलाएगा। ठीक है, मतलब पहला क्या था अपना, सरल अनुपात, दूसरा कंपाउंड रेशियो, तीसरा रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, अब देखो चौथा कौन सा है, वर्ग अनुपात, वर्गानुपात या स्क्वायर रेशियो। स्क्वायर रेशियो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जो अनुपात होता है ना उसी का ही अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, जैसे A/B है, ठीक, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, इसको है ना, ठीक है, इसका स्क्वायर रेशियो क्या हो जाएगा, A²B²। ठीक है, जो रेशियो है अपना उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा। ठीक है, और वर्ग मूलानुपात कैसे हो जाएगा, वर्ग मूलानुपात। ठीक है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, √A/√B। ठीक है, ये तो अपने क्या हो गए, रेशियो हो गए। ठीक है, अब क्या है, दूसरी टर्म्स क्या है अपनी, समानुपात। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, वो क्या होती है, देखो देखो कोई भी अनुपात क्या है जो समान अनुपात में हो। ठीक है, वो नंबर समान अनुपात में हो, वो क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। जैसे A/B है तथा C/D, ये कब समानुपात में होंगे, तो समानुपात का साइन क्या होगा, जो नोटेशन क्या होगा, इसको इससे डिनोट करते हैं, देखो। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, समानुपात का नोटेशन हो जाएगा अपना। ये कब होंगे, अगर समानुपात में होंगे ये A/D, A/B। ठीक है, समानुपात में, समानुपात का साइन लगा दिया। ठीक है, और ये D कब होंगे, देखो ये इससे गुणा हो जाए और ये अंदर वाले पद हैं ये इससे गुणा हो जाए, तब क्या हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएंगे। जैसे AD, ठीक, और ये BC होगा। ठीक है, तब ये क्या कहलाएंगे, समानुपात में कहलाएंगे। ठीक है, मतलब प्रथम पद को क्या है, चौथे पद से, और द्वितीय पद को क्या है, तृतीय पद से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे समानुपात में कब होंगे, प्रथम पद गुणा चतुर्थ पद बराबर होंगे किसके, द्वितीय पद के गुणा तृतीय पद। ठीक, मतलब A/B है वो समानुपात में कब होगा, C और D के, कब होगा, जब AC बराबर होंगे B और D के, तब क्या होगा, ये समानुपात में हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो गया, अनुपात और समानुपात हो गया। ठीक है, कितने टाइप्स के हो गए, कैसे समानुपात में वो होते हैं। चलो अब एक टर्म्स और आती है कि द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि A और B का द्वितीय अनुपाती
कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे तो क्या करेंगे, ए फिर एक्स ले लेंगे, ठीक है, फिर वापस एक्स ले लेंगे और बी को यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ए रेशियो एक्स और समानुपात का निशान हो जाएगा, फिर एक्स लेंगे, फिर बी लिख देंगे। तो क्या होता है, समानुपात की प्रॉपर्टी क्या होती है, अंदर वाली टर्म्स को गुणा करो इक्वल टू बाहर वाली टर्म्स को, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब किसी भी दो चीज है उनका अपना वो द्वितीय अनुपाती निकालना हो तो वो कैसे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, ठीक है। अगर तृतीय अनुपाती निकालना हो तो ए और बी का तृतीय अनुपाती निकालना हो तब क्या क्या करेंगे कि ए लिख देंगे, ठीक है, फिर बी लिख दिया, ठीक, समानुपात का साइन वापस बी लिखेंगे और एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर और एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा अपना, ये रिलेशन क्या है, ए और बी का तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। थ्योरी पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, मतलब अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, जैसे अनुपात रेशियो, रेशियो क्या होता है कि ए और बी का क्या है, सिंपल रेशियो, मतलब सिंपल रेशियो मतलब ए और बी क्या होंगे, उसमें अभाज्य होंगे। फिर मिश्रण अनुपात में क्या है, दो अनुपात कब मिश्रण अनुपात में होंगे, जब ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो क्या है, कंपाउंड रेशियो में आ जाएगा अपना, ठीक है, मतलब मिश्रण अनुपात निकाल लेंगे उसका, ठीक है। फिर अगला क्या है, व्युत्क्रमण अनुपात, मतलब रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, ए और बी का क्या रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा, बी और ए हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा कर देंगे। वर्गानुपात क्या होगा, स्क्वायर रेशियो, मतलब ए और बी को क्या है, उसी रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वर्गमूलानुपात होगा, अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। समानुपात क्या क्या होता है, जब भी दो रेशियो कब समानुपात में होंगे, जब अंदर वाले जो भी पद हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर वाले पदों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी बराबर आते हैं ना, तो वो क्या है, समानुपात में हो जाएंगे, ठीक। मतलब प्रथम पद इंटू चतुर्थ पद इक्वल होना चाहिए द्वितीय पद और तृतीय पद के, ठीक है। ए बी समानुपात सी और डी, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक। ए और बी का क्या द्वितीय अनुपाती कब कब क्या क्या होगा, एक रिलेशन होता है एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, मतलब अगर कोई भी दो पद दे रखे हैं अपने को, उसका द्वितीय अनुपाती निकालना हो तो सीधा निकाल दो, अंडर रूट ऑफ ए बी निकाल दो, ठीक है। अगर ए बी का तृतीय अनुपाती निकालना हो तो क्या है, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए कर दो, ठीक। ये तो अपनी थ्योरी हो गई। मतलब अब देखो क्वेश्चन देखते हैं कि 1000 है, 1000 रुपये हैं, उसको 7:3 के अनुपात में बांटने हैं, ठीक है। मतलब देखो ए क्या है, 7:3 है। अपन टोटल क्या क्या दे रखा है, 1000, मतलब 10 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1000, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब ए को कितने मिलेंगे 1000 में से, इसको मैं क्या है 100 से गुणा कर दूं तो ए को तो 700 मिल गए, और बी को भी 100 से गुणा करूंगा तो बी को 300 मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1000 जो है वो क्या है, ए और बी में 7:3 में
क्या है, डिवाइड हो गया, मतलब 700 तो ए को मिल रहे हैं और 300 रुपये बी को मिल रहे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यदि A/B बराबर 2/3 है और B/C 4:5 है, मतलब A/B दे रखा अपना 2/3, ठीक, B/C दे रखा अपना 4/5, तो ABC का क्या रेशो होगा? देखो भाई, ABC का क्या होगा, मतलब ऐसे लिख लो, फिर 4/5, क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 8, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 12, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 15। ठीक, तो A/B क्या आ गया, 8/12/15। ठीक है, एक मेथड तो ये है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर A/B दे रखा अपना क्या है, 2/3, ठीक, और ये C लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे C की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक, अब देखो B/C क्या दे रखा है, 4:5 दे रखा है, B/C 4/5। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो C की वैल्यू क्या है, जो इससे जस्ट पीछे की वैल्यू वो रख देंगे। अब यहाँ पे 4 है तो इससे जस्ट पीछे की वैल्यू A ये रख दी 4, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8, 12 और ये 15, तो ये क्या हो गया, वही वाला रेशियो आ गया अपने पास, ABC का रेशियो आ गया। ठीक है, ये टाइप 2। ठीक, समझ गए। अभी हम है ना थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे रेशियो के। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी देखो 8 और 12 के तृतीय अनुपाती का मान क्या होगा। देखो कि क्या 8, 12 और फिर इसका तृतीय अनुपाती। ठीक है, अभी बताया था, अंदर वाली चीजों को गुणा करो, 8x = 144 और x = 144/8, मतलब क्या हो गया, 18×144, तो ऑप्शन क्या आ गया अपना 18, और ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, अगर तृतीय अनुपाती निकालना हो तो डायरेक्ट मैंने बताया था ना, B² कर दो, 12×12/8 18। ठीक है, ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन है ना, तो निकाल दोगे कि 8 और 12 का जो तृतीय अनुपाती निकालना हो तो क्या होगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2A = 3B = 4C, तो ABC की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, A/B/C की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखो इनका क्या है, अपन इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 12। अगर इसको मैं क्या है, ये 2 है, इसको 12 करूंगा, किससे गुणा करूंगा, 6 से। ठीक है, और इसको 3 है तो ये 4, और इसको 3 से। ठीक है, तो A/B/C क्या आ गया अपने पास, 6 ठीक है, 4 और 3। ठीक, तो ये जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा अपना, A/B/C आ गया, तो 6:4:3 आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि A/B/C इक्वल टू 3:4:7 है तो अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, A+B+C अपॉन C की वैल्यू, ठीक है। तो A+B+C रेशो C की वैल्यू करनी है। देखो मान लो A B C की वैल्यू मतलब A की क्या है 3 है, B की 4 है और C की 7 है, तो इनको क्या है ऐड कर दो, 3 + 4 + 7, ठीक। फिर C की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, अब ये क्या है अपना 14 और ये 7, मतलब 2:1 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। A+B+C को क्या है ऐड कर देंगे, फिर जो C का रेशियो दे रखा हो उसको लिख देंगे, फिर ये क्या है अपना 14 है और रेशियो क्या है 7, मतलब 2:1 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। एक शहर में पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है 4:5:11 है। यदि बच्चों की संख्या क्या दे रखी है 176 है, तो पुरुषों व स्त्रियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो पुरुष कितने हैं, पुरुष रेशियो स्त्री रेशियो बच्चों की संख्या, बच्चों का कितना दे रखा है, इनका रेशियो क्या दे रखा है 4:5:11, ठीक ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, यदि बच्चों की संख्या, बच्चे क्या है 11 है, लेकिन नहीं 11 नहीं बता रहा, वो एक्चुअल में क्या है 176 है, ठीक है। 11 न होकर 176 है, मतलब कितना गुना है भाई इसके 16 गुना है, मतलब 176, तो ये भी कितना गुना होगा 16 गुना होगा इसका, 16 चौक 64, और ये स्त्री भी क्या होंगी इसकी 16 गुना हो जाएंगी, 16 पंजो 80, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या क्या आई 64, तो पुरुष हो गए, और स्त्री क्या हो गई 80 हो गई, और बच्चों की संख्या अपने को क्या है दे रखी थी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, रेशो दे रखा है 4:5:11, मतलब पुरुषों का और स्त्रियों का और बच्चों का ये अपने को रेशो दे रखा है, ठीक 4 और 5 11, लेकिन अपने को क्या बच्चों की संख्या दे रखी है, बच्चों की संख्या क्या है 176 है, 176 मतलब कितना गुना है बच्चों की संख्या 16 गुना है, तो मतलब जो रेशो होगा वो भी तो इनका 16 गुना होगा, मतलब तो पुरुष कितने हो जाएंगे 4 को 16 से गुणा कर दूंगा तो 64 हो गए, स्त्री क्या हो गई 16 को 5 से गुणा कर दूंगा तो 80 हो गई, मतलब पुरुष कितने थे 64, तो पुरुष थे, ये तो क्या हो जाएंगे पुरुष, और स्त्री क्या हो जाएंगी 80 स्त्री हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। अगर राम व मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है तो उनकी आयु का अंतर 1000 है, तो राम की आय क्या होगी, ठीक है। देखो भाई ये राम है अपना और ये क्या है मोहन, मान लो राम तो क्या है 8 रुपये कमाता है और मोहन क्या है 3 रुपये कमाता है, ठीक। अब ये कह रहा है कि उनका अंतर है ना, जो कमा रहा है उनका अंतर क्या है 1000 रुपये है, लेकिन इनमें कितना डिफरेंस है भाई, कितना ये इससे कितना ज़्यादा कमा रहा है 5 ज़्यादा कमा रहा है, तो 5 की वैल्यू क्या है 1000, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, ठीक। तो राम की आय क्या 8 है, तो इसको क्या है मैं 200 से गुणा कर दूं तो 8 दूनी 1600, 1600 रुपये क्या हो जाएगी राम की आय हो जाएगी। अगर वो पूछे कि मोहन की आय पूछे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं 200 से
कर दूंगा तो ये 600 रुपये क्या है, मोहन की आय हो जाएगी। और देख लो भाई 1600 तो राम कमा रहा है और 600 रुपये क्या है, मोहन कमा रहा है, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1000 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं अपन। ठीक, मतलब राम और मोहन की आय का रेशियो दे रखा है अपने को 8:3, तो मतलब ये इससे कितना ज्यादा कमा रहा है, 5 ज्यादा कमा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 1000 ज्यादा कमा रहे हैं वो। तो 5 की वैल्यू क्या है, 1000 रुपये है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो राम की आय पूछिए, तो राम का रेशियो कितना है अपना, 8 है, तो 8 को 200 से गुणा कर दूंगा तो मैं क्या हो जाएगी, जो राम की आय है ना, राम की आय आ जाएगी ये। ठीक, जो इनकम है वो उसकी। ठीक, 1600 रुपये क्या हो जाएगी, राम की आय हो जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं कि 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2:3:5। ठीक है, तो x रेशो y क्या, इसका मान क्या होगा, देखो इनका क्या है, एलसीएम ले लो, 5 या 15 दूनी 30, 30 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब ये तो 2 है, इसको 30 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 15 से, तो 15 तो x आ गया। 3 है, 30 करने के लिए किससे गुणा करूंगा, 10 से गुणा करूंगा, तो 10 इसका रेशियो आ गया। अब 5 है तो 30 करने के लिए किससे गुणा करूंगा मैं, 6, तो 15:10:6 आ गया ये। ठीक है, ठीक, ये अपने थोड़े से रेशियो के है ना बेसिक क्वेश्चन है। अब कल अपन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब के लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तब के लिए थैंक यू सो मच और हैव ए नाइस डे फॉर हेड।